अब ये है किस्मत से जो कर्नाटक के किसान इसमें शामिल हैं, बंगाल के शामिल हैं। कुछ नहीं रखा, किसान की तो हालत खराब है। नमस्कार, स्वागत है आपका। टपरी वार्ता देख रहे हैं आप और मैं हूं साहिल राय। पिछले कुछ दिनों से मेरी वीडियोस चैनल पे नहीं आ रही थी। दरअसल टीम के साथ व्यस्त था मैं। उत्तर प्रदेश चुनावी यात्रा की तैयारी चल रही थी और अब पूरी टीम के साथ उत्तर प्रदेश में पहुंच चुका हूं। और अब चुनावी हवा क्या है, ज़मीनी हकीकत क्या है, चुनाव के लेके क्या क्या मुद्दे उठ रहे हैं, लोगों की क्या मानसिकता है, क्या विचार, उसको जानने के लिए आज मैं मौजूद हूँ बहराइच ज़िले के अंतर्गत आने वाले कैसरगंज विधानसभा के। और गाँव का नाम क्या है? हरचंदा गांव है। और कई लोग यहाँ पे हैं, कुछ युवा हैं, कुछ उम्रदराज लोग भी हैं। सबसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनावी मिजाज क्या है यहाँ के लोगों का। आपका नाम क्या है? महमूद रहमान जी। तो एक बात बताइए, आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? हमारे क्षेत्र के विधायक मुकुट बिहारी वर्मा जी हैं, जो कि मंत्री भी हैं। अच्छा। और वही विधायक भारतीय जनता पार्टी से? जी, भारतीय जनता पार्टी से। क्या कुछ काम किया है उन्होंने अपने विधानसभा के लिए? अब विधानसभा में गया होगा सर, लेकिन मेरे गांव में कुछ नहीं किया है। आपके गांव में तो आते तक नहीं है, करना तो बड़ी दूर की बात है। गांव में कभी विधायक जी गांव में आए नहीं? बस आते हैं, कोई पार्टिकुलर लोग बुलाते हैं उनको, उन्हीं के पास आते हैं, बाकी सार्वजनिक नहीं आते कभी। मतलब कुछ क्षेत्र की समस्याएं, गांव की समस्याएं, इसका समाधान उन्होंने नहीं किया? नहीं, कोई समस्या समाधान नहीं किया। आप लोगों ने कभी विधायक जी का अप्रोच नहीं किया, उनके पास जाके बताया नहीं है क्षेत्र की परेशानियों को? नहीं, उनको उनका मतलब है कि हमें एक ऐसी उसका वोट मिलता है, इसलिए मैं ऐसी जगह नहीं करूंगा जहां पे मुझे वोट नहीं मिला। ऐसा उनका सिस्टम है बीजेपी वालों का। में जो है कंपेन करने नहीं आते हैं। बीजेपी की जो है कुछ सालों से पॉलिसी है की आबादी जहाँ हाँ, वहाँ पे जो है कंपेन करने नहीं आते हैं। देखिए यहाँ पे आप बृजभूषण सिंह को जान सकते हैं। जब समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे तो कई मरतबा बहुत मजबूती से प्रचार प्रसार किया, फिर उसके बाद वो जो है बीजेपी से जुड़ गए, फिर उसके बाद कभी प्रचार प्रसार करने नहीं आए। और उसके बाद में तो यहाँ देखा पेपर ऊपर में देख लेते हैं बृजभूषण साहब, और भी यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब कुछ इंडिविजुअल लोगों से मुलाकात करते हैं, चुने लोग जो मतलब उनके जो भी हैं हाँ कार्यकर्ता वगैरह हैं, और उन्हीं क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ पे वोट उन्हें मिलता है। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उनका हाँ आना जाना नहीं रहता है। अच्छा, तो आप लोगों की तो नाराजगी होगी इन चीज़ों को लेकर। खैर, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? कितने खुश हैं आप? उनको तो कोई पसंद नहीं करता है। अब ये है किस्मत से जो है मुख्यमंत्री बन गए, जो है मुख्यमंत्री बनने के लायक वो नहीं थे जो है। और मतलब उनकी जो भी कोई भी प्लानिंग पॉलिसी, मतलब हिंदू बनाम मुस्लिम जो है, बहुत डरावना उनकी स्पीच होती है, गुंडे बदमाश जैसी स्पीच होती है, हैट स्पीच होती है। अब इससे क्या है, आदमी अपनी ज़िंदगी में अच्छे बुरे काम करता है, लेकिन आप मुख्यमंत्री बन गए हैं तो पूरे क्षेत्र के, पूरे यूपी के लिए आपको लीडरशिप कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप पब्लिक प्लीज पे जो है अच्छी बात बोलिए, जो है सबको जोड़ने वाली बात, तोड़ने वाली। कहने का मतलब है कि उनके जो है मंच से ऐसे ऐसे स्पीच होते हैं कि मुसलमानों के एक के मारोगे 10 के मारेंगे, और उसके पेट से बच्चा निकाल के हवा में उछाल उछाल के मारेंगे। ऐसी कैसी स्पीच है? उनको खुद एक्शन लेना चाहिए था, जो उनके मंच से लोग बोलते हैं। तो इस बार जो चुनाव हो रहा है, 5-6 महीने बाद चुनाव होंगे, तो आप लोग किस मिजाज में हैं? हम लोग जो है अखिलेश यादव का सपोर्ट करेंगे, समाजवादी पार्टी के समर्थन में आप लोग? हाँ, मैक्सिमम लोग जो है हमारे गांव से हमेशा सपोर्ट किए हैं उन्हीं को। सपोर्ट किए हैं। इस बार भी आप लोग उन्हीं का सपोर्ट करने वाले हैं? जी। इस बार समाजवादी पार्टी से कौन टिकट का दावेदारी कर रहा है? अभी तो जो है डिक्लेयर नहीं, अभी तो टाइम है जो है, अभी कैंडिडेट जो है कुछ वक्त लगेगा डिक्लेयर होने में, फिर उस हिसाब से जो है प्रचार प्रसार जो है पार्टी जारी करी है। मतलब ये नहीं कि मैं समाजवादी पार्टी का सपोर्टर हूँ, ये वो चीज़ें, लेकिन एक ये जो है मैं वोटर होने के लिहाज से जो अपने मुल्क में और यूपी में क्षेत्र में माहौल बना हुआ है, वो अखिलेश यादव ही मैनेज कर सकते हैं। दूसरा कोई प्रधानमंत्री यूपी को लीड नहीं कर सकता है। अच्छा, मान लीजिए कि जैसे भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही है कि इस बार के चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी और योगी आदित्यनाथ ही फिर से मुख्यमंत्री बनेगा, अगर वो फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, वो हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति करते हैं। अभी सपोज कर लीजिए, चुनाव से पहले 1-2 महीना पहले बड़ा दंगा करा दिए, तो क्या करेगा, हिंदू को जोड़ लेगा। बात समझ रहे? अब मुसलमान का जो है वोट कम है, जाहिर सी बात है, ठीक है, तो मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी और अलग अलग पार्टियों में जो है चला जाएगा, सर कंट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसकी सरकार इजली बन जाती है। अब क्या होता है, जैसे एमआईएम और छोटी छोटी पार्टियाँ हैं, अब अखिलेश यादव से मजबूती से गठबंधन करती हैं। अब इसे वैसे साहब को चाहिए जो है 1 2 3 आवाज़ आ रही क्लियर? ठीक है। अच्छा, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही है कि इस बार के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी और योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, तो अगर फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, हम लोगों की प्रतिक्रिया यही है, मतलब हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के
मुल्क के बारे में, स्टेट के बारे में राजनीति करना चाहिए, तरक्की के बारे में, हॉस्पिटल हुआ, एजुकेशन हुआ, रोड्स वगैरह, इन सब चीज़ों में। अब मंदिर मस्जिद ठीक है, अच्छी बात है, अपना एक पर्सनल जो है भी का परसेप्शन होता है, पूजा पाठ, नमाज, रोज़ा, इस चीज़ें चलती रहे। लेकिन अब चीज़ें आ जाती हैं, रोज़ा, नमाज, पूजा पाठ से जो है देश का विकास नहीं होगा। हाँ, क्षेत्रीय मुद्दे, ज़मीनी अच्छा, स्तर ये बताइए कोरोना काल के दौरान बहराइच जिले की या फिर आपके विधानसभा की क्या स्थिति थी? क्या जो जरूरतमंद थे, जो लोग मरीज थे, उनको अस्पतालों में जगह मिल रही थी? आपके विधायक सक्रिय थे क्षेत्र में? कोई नहीं, सब ऐसा पता चल रहा था कि कोई है ही नहीं। मतलब तुम्हारे अंदर जो भी पैसे है, ताकत है, ताल्लुकात है, सेल्फ सब कुछ करना होता था जो है। बहुत लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे जो है, और खाने पीने के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें, बड़ी परेशानी हुई है। अब हम लोग तो देखते हैं, इसके बारे में क्या कहना। अब इससे चीज़ें क्या है, अब दूसरा मामला इसे मान के चलिए, ऑक्सीजन की उस दिनों ज़्यादा कमी थी। अब दूसरे मुद्दे जो है, मीडिया और बहुत सारे चैनल वगैरह होते नहीं है। बीजेपी क्या करती है, बहुत सारे बड़े चैनलों को खरीद लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा उनके ऊपर स्पॉन्सर। अब वो क्या करती है, उनको पैसा देती है कि हमारे सपोर्ट में ही बोलना है, कुछ भी हो ठीक है। अभी देख लीजिए, मैं स्पीच दे रहा हूँ, अब क्या करें, कोई बड़ा लीडर जैसे राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, अब स्पीच दे रहे हैं, अगर एक मिस्टेक से कुछ बोल दिए तो उसी को जो है वीडियो क्लिप इतनी कट करके बार बार दिखाएगी। कहने का मतलब है कि मीडिया जो है वो प्रोपोगेंडा फैलाने का काम करती है। अलग अलग मुद्दों पे जो, अब जैसे मीडिया भी चाहे ठीक है, योगी मोदी, मतलब कोई भी, मतलब सत्ता। आपने क्या बोला? मीडिया मीडिया बिकी हुई है अधिकतर। अब आप लोग जैसे यहाँ पे हैं, आप लोग नहीं है, लेकिन जो बड़े स्तर पे हैं वो लोग बिके हुए हैं सब। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया। जब वही बिका हुआ है, असली बातें दिखा नहीं रहा है, तो सबसे बड़ी दिक्कत तो वहीं पे है। आपका नाम क्या है? महमूद रहमान। क्या क्या करते हैं आप महमूद जी? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं? क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं बीटीसी कर चुका हूँ, बीटीसी। कहाँ से पढ़ाई करी आपने? आगरा से। तो अब जॉब के लिए, नौकरी के लिए देख रहे हैं? जी जी। क्या क्या आगे क्या आप करने वाले हैं उसके बाद? सर, इन्होंने बहुत सारे वादे किए, आप तो जानते हैं, सभी जानते हैं। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा था इनका, कहीं नहीं पता है। काला धन लाने का वादा था, ख़त्म हो गया, कोई काला धन नहीं है। और जो पैसा जमा हो उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ, करप्शन हुआ। दूसरी बात, इन्होंने 15 लाख देने के लिए कहा था, वो भी कुछ नहीं। सबसे अहम मुद्दा जो है किसान मुद्दा पूरे देश का, यानी किसान पे 60% देश हमारा कृषि से आता है, कृषि क्षेत्र से चलता है समझो। आज कोरोना काल में उन्हीं की वजह से राशन जो पहुंचाती है बीजेपी, उन्हीं से लेकर के लोगों तक पहुंचा रही है। और ये कोई भी अच्छा, ये जो राशन मुफ्त में बांटने वाली योजना है, इसका लाभ मिल रहा है आप लोगों को कि नहीं? सर, वो मिल रहा है, लेकिन वो कोई भी सरकार होती देती ना, उनका ये फर्ज होता है, उनका जो भी जनता है उन्हीं के अंडरटेकिंग में होती है, इसलिए उनको देना होता है उसको। ये कोई दे के एहसान नहीं कर रहे हैं। और उधर ले रहे हैं तो उधर पेट्रोल 100 रुपये पार पहुंचा रही है ना। डीजल सबसे अहम मुद्दा है, किसानों का डीजल सबसे अहम है, उसको 98 में कर दिया, 94, 95 बिक रहा है। तो सर, उधर से ले रहे हैं, इधर इसको फ्री में दे रहे हैं। अच्छा, किसान आंदोलन जो हो रहा है वो क्या इस बार के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुद्दा बनेगा? बिल्कुल सर, हर जगह पूरी भारत में उसका मुद्दा बनेगा। बंगाल में बना, आपने देखा, तमिलनाडु में बना, अब यहाँ पर भी बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती हुई नजर आती है कि उत्तर प्रदेश का एक ही हिस्सा है जहाँ के किसान जो हैं इस सम्मेलन में, इस आंदोलन में भागीदारी दे रहे हैं, बाकी किसानों का समर्थन उन्हें नहीं प्राप्त है। क्यों सर? कर्नाटक के किसान इसमें शामिल हैं, बंगाल के शामिल हैं, तमिलनाडु के शामिल हैं, पंजाब आपके क्षेत्र के किसान, हरियाणा के शामिल आपके हैं। क्षेत्र के किसान, मनोहर लाल खट्टर जी को तो इस्तीफा देने की नौबत आ गई थी। आप कैसे कह रहे हैं एक क्षेत्र के लोग हैं? आपके क्षेत्र के किसान जो हैं, यहाँ का कोई यूनियन संगठन है जो वहाँ हाँ पे- बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। यहाँ पर ये भी किसान यूनियन में है। भारतीय किसान यूनियन है यहाँ पे जो संगठन चला है। नहीं, मैं नहीं चला हूँ, लेकिन और लोग हैं जो इससे भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। टिकैत लड़का है, वो भी हैं। आपके बड़े हाँ, तालिबुद्दीन नाम है उसका। वो भाई कोई किसान में है, भारतीय, यही टिकैत जी के उसमें संस्था में। तो इस बार के चुनाव में क्या क्या मुद्दे बन सकते हैं कि आपने बताया किसान का, और इसके अलावा क्या मुद्दे? सर, सबसे बड़ा जो ये महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है। स्मृति ईरानी जी जब 450 में गए थी कांग्रेस की सरकार में, तब वो सर पे अपने लेके घूम रही थी ना। आज जब 1000 में हो गया तो वो दिखाई नहीं देती कहीं भी, स्मृति ईरानी जी हैं। उस पे किसान, पेट्रोल, डीजल और ये गैस सबसे। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस की सरकार के दौरान कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे जिनके वजह से सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी, डीजल और ये पेट्रोल के जो रेट हैं उसको घटा नहीं पा रही। इस पर क्या कहना है? सर, कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े हैं, इकोनॉमिक्स से जो कोई पीएचडी करे हैं अमेरिका से, जैसे कि दादा आप क्या कह रहे हैं? पूरा भारत देश देश है। हाँ, कुछ नहीं रखा। किसान की तो हालत खराब है, इतने आवारा पस घूम रहे हैं, गल्ला पैदा नहीं होता है। तो ये अगर देती तो कोई मेरे साथ एहसान करती है सरकार? ये मेरा खून पी रही है, ये सरकार मेरा खून पी रही है, मेरे साथ कोई हमदर्दी नहीं दिखा रही है। ये तो बेवकूफ लालीपाप दिखा दिखा के चूतिया बना रही है पब्लिक को। बल्कि ये सरकार जो है मेरा खून पीती है,
ऐसी सरकार से हमको कोई फायदा नहीं। तो इस बार के चुनाव में आप अखिलेश सरकार, समाजवादी के अलावा और किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब 100%। समाजवादी पार्टी की जी हाँ, बिल्कुल खुला। अब मान लीजिए कि फिर से भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो बैलेट पेपर से इलेक्शन करा दिए अगर सरकार में दम हो, भाजपा में अगर ये दम हो, बैलेट पेपर से इलेक्शन करा दे, इसकी 7 पीढ़ी उखड़ जाएंगे साली की। मतलब आप- ये सरकार रह ही नहीं पाएगी। आप ईवीएम पे संदेह जता रहे हैं। बिल्कुल 100% चैलेंज के साथ बैलेट पेपर से इलेक्शन करावे, इसकी 7 पीढ़ी तक गर्क हो जाएंगे, ये जिंदा ही नहीं रहेगी। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि उनका ये कहना है कि सरकार जो है वो बैलेट पेपर से इलेक्शन नहीं करवा रही है क्योंकि ईवीएम के ऊपर लोग संदेह जता रहे हैं कि उसमें कुछ बेईमानी हो रही है सरासर। ईवीएम से वोटिंग होती है तो बेईमानी होती है। हाँ अभी जिला पंचायत का इलेक्शन हुआ है ना, सबसे ज़्यादा दूसरी अच्छा, हाँ कई सारी तस्वीरें आती हैं। 1 मिनट रुकूंगा आपको। उत्तर प्रदेश का जब पंचायती चुनाव हुआ था तो कई कई जगह ऐसे मुद्दे आ रहे थे कि लोग पर्चा दाखिला करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के या फिर दूसरी अन्य पार्टियों के, तो एक पार्टी के कार्यकर्ता दूसरी पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनका पर्चा छीन ले रहे हैं, उनको पर्चा नहीं दाखिल करने दिया। हाँ, इस पे क्या कहना है आपका? सर आपने देखा पंचायत चुनाव जब हुआ है बैलेट पेपर से हुआ, जैसे कि उन्होंने बताया है, तो बैलेट पेपर में सबसे ज़्यादा जीत किसकी हुई? समाजवादी की, है ना। लेकिन उसके बाद जिला अध्यक्ष और जो प्रमुख हैं सब बीजेपी के, क्योंकि उनको मारा गया, उनको पर्चा दाखिल नहीं करें। यहाँ तक कि बरेली में, पीलीभीत में आपने देखा साड़ी तक खींच ली गई, महिला की साड़ी, और महिला को बचाने की बात करते हैं। अभी साफिया सैफी, वहाँ पर राबिया सैफी जो कि एक पुलिस कांस्टेबल थी, एसडीएम के ऑफिस में काम करती थी, जब वो नहीं बच रही तो आम आदमी कैसे बचेंगी? ये तो लड़कियों का समझो ये बलात्कार। भारतीय जनता पार्टी तो महिला सशक्तिकरण की बातें करती है कि महिलाओं को हम सशक्त बना रहे हैं। तो सशक्त तो बना रहे हैं सर, कुलदीप सिंह सेंगर उसी में सशक्त बनाया उन्होंने, देखा आपने हैं, चिन्मय आनंद उन्हीं में थे, उन्होंने बनाया, सब देख ही रहे हैं आप, अच्छा ये बनाया उन्होंने। अच्छा ये बताइए कि इस बार जब चुनाव होगा तो मान लीजिए जो आप बता रहे हैं कि ये जातीय समीकरण की बातें हैं, हाँ रोजगार का वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, हाँ तो रोजगार आप कह रहे हैं कि रोजगार की स्थिति सर जितने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, 2-4 लोगों को छोड़ दिए, आप लोग सब लोग स्टूडेंट हैं, सब लोग स्टूडेंट्स हैं जी, सभी लोग स्टूडेंट हैं, सब पढ़े लिखे, हमारा गाँव शिक्षित है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। यहाँ की साक्षरता लगभग 88% है। 52 टीचर हुआ करते थे सरकारी में, लेकिन आज उन्होंने सब प्राइवेट कर दिया है, प्राइवेट कर रहे हैं, रेलवे भेज दिया, जहाज़ का वो भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया, तमाम चीज़ें। अब यहाँ तक कि टीचर की जो जॉब थी उसको भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं ये, ठीक है। और जो स्टूडेंट आप देख रहे हैं लखनऊ में धरना दे रहे हैं टीचर बनने के लिए, उन पे पानी फेंका जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, स्टूडेंट की तो दुश्मन है। यानी जो नौकरी जिनमें थी, अभी शिक्षा मित्र लोगों को अखिलेश यादव ने कर दिया था 1.5 लाख, उनको बाहर कर दिया, वही भर्ती किया इन्होंने, एक भी भर्ती आगे नहीं किया। 500 सिर्फ 500 चुनाव जो हुए थे पंचायती चुनाव, उसमें शिक्षकों को जिम्मेदारी मिली थी ड्यूटी करने के लिए। शिक्षक मना कर रहे थे कि हम ड्यूटी नहीं करना चाहते, कोरोना की वजह से ना कराई जाए, लेकिन वोटिंग कराई गई, उनकी ड्यूटी लगी और कई शिक्षक उसमें उनको कोरोना संक्रमित हुए और उनकी मौत भी हो गई, ठीक है। और अभी कुछ ही दिनों पहले एक भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में एक इवेंट किया था जिसमें शिक्षकों को सम्मानित किया गया था, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सर सम्मानित किया गया था वो कोरोना के अकॉर्डिंग सारा चीज़ है। कोरोना के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं पहले, कोरोना वहीं आता है जहां पर इनका फ़ायदा नहीं होता है, जहां पर इनको फ़ायदा होगा वहां कोरोना कतई नहीं आएगा। आप बंगाल देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, आप कर्नाटक देख लीजिए, और असम में चुनाव था, 5 राज्यों में चुनाव था, वहाँ कोरोना दूर बैठा देख रहा था। जब तक रैली वहाँ होती रही, कोरोना वहाँ नहीं पहुँचा। जैसे ही ख़त्म हो गया, सबसे ज़्यादा कोरोना बंगाल और कर्नाटक में, केरल में, ठीक है। यानी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कोरोना है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम परसेंटेज में है, इन्होंने ज़्यादा दिखाया, उसको ज़्यादा भौकाल में ले लिया। आंकड़े जो आ रहे थे उस दौरान, तो एक न्यूयॉर्क टाइम्स करके अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, उसने दिखाया था कि भारत में करीब 40 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, और भारत के जो आंकड़े थे वो बहुत अलग थे, बहुत कम थे। तो आंकड़े जिस तरह से छिपाए जा रहे थे, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सर आंकड़े छिपा रहे थे, मतलब जो आदमी मरेंगे, पेशेंट जो भी मरेंगे, तो जवाबदेही इन्हीं की होगी ना सरकार की, तो छिपाएंगे नहीं। कई ऐसी खबरें भी आ रही थी, कई ऐसी वीडियोस भी आ रही थी कि जब गांव में कोरोना के टाइम में लोग मर रहे थे तो गांव के जो ग्राम प्रधान हैं, बाकी लोग जो कई सारे एक्टिव लोग थे, उन लोगों ने ही लिस्ट बना। बीबीसी की एक खबर आई थी, वो लोग दिखा रहे थे कि गाँव में जितने लोग मरे हैं उनका एक अलग डेटा था, उसमें संख्या ज़्यादा थी, और जो सरकारी आंकड़े थे, सरकारी उसमें जो नाम आ रहा था वो बहुत कम था। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? सर सबसे पहले तो कोरोना की जो डेथ रेट है वो 2% है सिर्फ,
सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंजा वगैरह ये सब बहुत खतरनाक बीमारी है। इसको बहुत भौकाल में बनाया गया। मैं भी कोरोना पॉजिटिव हूँ, पूर्व कोरोना पॉजिटिव। तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ और उसका एक सबूत है। वैक्सीन लिया कि नहीं आपने ये बताया? लिया, वैक्सीन ले लिया। मैं दुबई में था, वहीं पे कोरोना पॉजिटिव था। ठीक सर। तो कोरोना से अगर सही से इलाज करते, ऑक्सीजन देते, प्रोवाइड कराते ये सही से सारी चीज़ें, तो कोई नहीं मरता जल्दी। बहुत कम मरने की जो रेशियो था बहुत कम होता। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे बेकार तस्वीरें कोरोना काल में जो बदहाली की तस्वीरें आ रही थी वो उत्तर प्रदेश से आ रही थी, ठीक है? तो आपके जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, जब कैबिनेट रिसफल हुआ तो आपको नहीं लगता कि इनको हटाना चाहिए था, किसी और को बनाना चाहिए था? तो हटाना चाहिए था, बहुत सारे लोगों को हटाना, खुद योगी को हट जाना चाहिए था, लेकिन अब हटते नहीं तो अब क्या करें हम लोग। उनको वो मुख्यमंत्री के काबिल ही नहीं। बाबा को तो मंदिर में होना चाहिए था। जैसे एक मौलाना है, मौलाना को मस्जिद में होना चाहिए, तकरीर करें, उसी तरह उनको मंदिर में होना चाहिए, लेकिन वो राजनीति में आ गए। जो बंदा अपने बाप की मिट्टी में नहीं जा सका, वो जनता के लिए क्या करेगा। वो तो उस टाइम वो ये कह रहे थे कि प्रदेश की स्थिति जो है वो संभालने मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, उन्होंने इस तरह से कहा था। सर वो इस चीज़ संभालने के लिए ठीक है, लेकिन अभी करंट में बीजेपी में कोई मरा था, उनके वहाँ गए थे, तो बाप से ज़्यादा तो वही उनके लिए अजीज हैं, समझो। तो बाप के वहाँ जाना चाहिए। इनके दर्द कहाँ से होगी? जब इनके सरे नहीं है तो दर्द कहाँ से हुई है? जब रणवा आश्रम है ही सब, तो इनका कौन परेशानी दूसरे बच्चे का किसी के ऊपर इनको क्या तकलीफ है? बोलिए हमको। ये क्या सोच रहे हैं कि साले मरे, ये जाहिल सब मरे, किसान मरे, हमारा फायदा हो। हिंदू बनाम मुस्लिम लड़ा करके अपना राजनीति कर रहे हैं। मतलब मुद्दे पे राजनीति नहीं होती है, वोट बैंक की राजनीति होती है, आपका कहने का 100%। हाँ, ये जो राजनीति हो रही है सिर्फ 100% बेईमानी और शैतानी के ऊपर हो रही, कि किसी के विकास और उसके लिए नहीं हो रही, विनाश के लिए हो रही है। तो ये ज़मीनी हालात है इस गांव की। ये हमारे सामने फ्रेम में आप देख सकते हैं, पूर्व ग्राम प्रधान रहे हैं इस गांव के। क्या स्थिति है आपके गांव की? हमारे गांव की स्थिति वर्तमान समय ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि जिस समय चुनाव कैसा रहा था? चुनाव कैसा रहा? वर्तमान समय चुनाव में हारा, कुछ स्थितियां, कुछ परेशानियां ऐसी थी हमारे सामने, हमारे गांव के बीच कुछ प्रत्याशियों की श्रृंखला कुछ ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो डिवाइड हो गए और मैं चुनाव हार गया। मतलब सुचारू ढंग से चुनाव हुआ था ना? आराम से चुनाव हुआ, चुनाव जैसे होना चाहिए उस तरीके से हुआ। और हमारे गांव की एक सभ्यता रही है कि जब भी चुनाव हुआ है कि हम लोग बहुत आराम से चुनाव लड़ते हैं और लड़ने के बाद फिर इकट्ठा बैठ करके चाय पीते हैं। और लड़ने के पूर्व भी हम ही सब लोग एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं और इकट्ठा रह करके चुनाव भी लड़ते हैं। और चुनाव के बाद कोई हारे या जीते उससे मतलब नहीं होता। अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि विधायक जी चुनाव जीतने के बाद कभी इस गांव में दौरे में भी नहीं आए, और इसलिए नहीं आए कि मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ ज़्यादा हैं। ये बिल्कुल सत्यता है जो हमारे गांव के लोगों ने बताया, बिल्कुल सही सच बात बताई। हमारे आदरणीय हमारे ससुर जी हैं, उनके वो कुछ फ्रेंडशिप है माननीय मंत्री जी मुकुट बिहारी जी, तो उनके बुलाने से एक दो बार उनके घर वो आए, लेकिन जनसंपर्क करने के लिए हमारे गांव में वो कभी नहीं आए। और ना तो गांव की स्थिति कभी उन्होंने लिया और ना शायद इस गांव की उनको ज़रूरत है, ना तो कभी वोट मांगने के लिए यहाँ आए। इसलिए हमारे गांव को उनसे शिकायत ज़रूर है, बिल्कुल शिकायत जो है वो बिल्कुल सही है। तो जैसा कि सुना आपने, लोगों ने बताया कि गांव में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानियां हैं। लोगों का कहना है कि समीकरण की राजनीति हो रही है, वोट बैंक की राजनीति हो रही है। मुद्दों पे जो नेता हैं वो काम नहीं करते हैं, क्षेत्र में कभी दौरा करने भी नहीं आते हैं। युवाओं की शिकायत थी कि रोजगार की स्थिति इतनी बेकार है, रोजगार जिस तरह से वादा किया गया था, रोजगार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उस तरह से जनरेट नहीं कर पाई मौजूदा सरकार। और हिंदू मुस्लिम करके इसी तरह से मुद्दे बना के, एजेंडे बना के सरकार चुनाव जीत रही है, इलेक्शन हो रहा है। नाराज़गी है लोगों के अंदर, लोग बदलाव चाहते हैं। लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार वो तो अब पूर्व प्रधान जी से बात हो चुकी। अब मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं पूर्व बीडीसी इस गांव के, और उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। अच्छा, क्या हाल है क्षेत्र का आपके? बढ़िया हाल है क्षेत्र का। बढ़िया हाल है। लोग तो बहुत शिकायत कर रहे हैं कि परेशानियां हैं तरह तरह की। नहीं तो सरकार तो वाकई में परेशानी की, कोई कुछ काम नहीं किया यहाँ पे। सरकार ने कोई काम नहीं किया, बस आपसे आपस में यही है, धरातल पे तो भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया। हाँ, सब हवाई बातें। उत्तर प्रदेश का चुनाव है जो जात बनाम होता है, हमेशा हिंदू मुस्लिम पे होता है। यहाँ पे विकास नाम से कोई नहीं। अगर ऐसे विकास किया होता तो वादे तो करती है, मतलब यादव ने कितना काम किया था, कितना काम जा रहा, सारा वो नाम चेंज कर रहे हैं, फीता काट रहे हैं और कुछ नहीं उनका। अच्छा, सरकार तो कहती कि हमने उत्तर प्रदेश को विकास के नए आयाम पर पहुंचाया है। सरकार ने क्या नया आम पर, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है और बाकी भी मुस्कुरा रहे हैं, आप बताइए। नहीं, एक्चुअल में अब हंसी सर इस बात पे आ रही है कि सारे काम कागज पे हो रहे हैं, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं हो रहे हैं। अच्छा, जी सर।
अब जैसे मान के चलिए आप सिर्फ नाम चेंज करना या सिर्फ दूसरे की चीज़ें दूसरों पे यूज़ करना, ये कोई विकास नहीं हुआ। योगी जी तो नहीं सर, आप मान के चलिए, अब सारे लोग जानने वाले हैं, आप 100 नंबर किसने ईजाद किया था, आज वो 112 पे किसके नाम पे चल रही है? भाई क्यों चल रही है? आपके अंदर अगर दम है, कोई बातें हैं, तो आप नया प्रोपगंडा लेकर आए, नई चीज़ें लेकर के आई आप। उसी को आप अलीगढ़ है हरिगढ़ कर दिए, लखनऊ है लक्ष्मणपुर कर दिए, ये विकास थोड़ी ना हुआ, ये तो बेवकूफ़ी हुई। सरकार जी सरकार की बेवकूफ़ी हुई। सरकार तो ये कहती है कि हम नाम बदल नहीं रहे हैं, जो नाम थे वही नाम हम दे रहे हैं। अच्छा, यानी अभी तक जिसको हम लखनऊ जान रहे थे या जिसको हम इलाहाबाद जान रहे थे, ये दूसरे नाम थे इससे पहले। चलिए हम मान रहे हैं दूसरे थे, पर जिस नाम से वो प्रसिद्ध हैं तो उनमें उन्हें प्रॉब्लम क्या है, वो तो सामने आने चाहिए ना। या ठीक है, इलाहाबाद को उन्होंने प्रयागराज करने में कितना खर्चा किया, वो पब्लिक पे खर्चा होना चाहिए।